अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेजी स्टूपिड लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अब हमारी स्टोरी बस अपने एंड की तरफ ही जा रही है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है ना, अपने घर वालों से छुप छुपा के लानते खा के मैं आपके लिए स्टोरी बनाती हूँ, तो थोड़ी सी सपोर्ट तो बनती है ना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी विदाउट एनी फर्दर डिले और देखते हैं आज स्टोरी में क्या होता है। पापा, थैंक यू सो मच जो आप यहाँ पे आए, लेकिन मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाल लिया था, मैं भी अपने बच्चे को पाल लूँगा। मुझे नहीं जाना वापस। आपको बताया होगा ना अंकल ने, वुशु ने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया। मैंने मामा से कितने ज़्यादा झूठ बोले कि मुझे ये सारी चोटें कैसे लगी। ये देख रहे हैं आप, अभी तक उसके दिए हुए मार के निशान हैं। क्या कसूर था मेरा पापा? मैंने सिर्फ उससे प्यार किया था ना, और मैं तो आपकी बात ही मान रहा था, लेकिन वो सब चीज़ें मेरे खिलाफ चली गईं। उसने मुझे प्यार के बदले में मार दी है, मुझे इज्जत के बदले में जिल्लत दी है उसने। कितना ज़्यादा मैं उसके सामने रोया था। मैंने उसकी कितनी ज़्यादा मिन्नतें की कि मेरी बात सुन ले, लेकिन उसने नहीं सुनी। मैं क्यों जाऊँ? उसने मुझे जलील किया, मेरी इंसल्ट की। और जब यहाँ पे ही उसकी पास नहीं हुई तो वो कैसे डॉक्टर जून और मेरी बहन के सामने वो, मैं तो बोल भी नहीं सकता। क्या किया उसने? बताओ मुझे। पापा, वो उन सब के सामने, उन दोनों के सामने मेरा रेप करने वाला था। अगर वो ये सब कर देता तो मैं क्या करता? मैं स्ट्रांग हूँ, मैं उससे लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तब कितना ज़्यादा वीक हो गया था। उसकी बातों ने, उसकी इंसल्ट ने, उसकी बेएतबारी ने मुझे तोड़ के रख दिया था पापा। मैं इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ, मेरी कुछ फीलिंग्स हैं, मेरा दिल है। मुझे बुरा लगता है अगर कोई मुझे बुरा बोले तो। उसने कितना कुछ नहीं सुनाया मुझे। नहीं जा सकता हूँ मैं, और क्यों जाऊँ? उसके लिए बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं। आपका बेटा आप जाके संभाले। आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं जा रहा। आई एम सॉरी बेटा, जो कुछ भी वुशु ने किया मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। हाँ, वो गुस्से वाला है, वो जैसा भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा गिर नहीं सकता। तुम जानते हो ना उसकी मेंटल कंडीशन, तुम जानते हो ना उस शॉक के बाद वो ऐसे ही हो गया है। प्लीज़ तुम ऐसे रिएक्ट मत करो। मैं जानता हूँ उसने जो किया गलत किया, और मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, वो जो है जैसा है, तुम उससे प्यार तो करते हो ना? हाँ, प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा, अपनी आखिरी सांस तक। लेकिन पापा, मेरी मामा ने मुझे सिखाया है, प्यार सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर नहीं होता। उसने जितना मुझे जलील किया, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूं। उसने मुझे नाजायज़ तक बोला, उसने मेरी माँ को गाली दी। नहीं बर्दाश्त करूँगा मैं। क्यों करूँ मैं? वो बोल के बैठ गया था, और पापा फिर उसके पास ही बैठ गए। उसने बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन अभी तुमने बोला तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या वांजी का प्यार इतना ज़्यादा कमज़ोर है जो अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं कर सकता? नहीं कर सकता हूँ माँ पापा। और माफ़ तो तब करूँ ना जब वो मुझसे माफ़ी मांगे, और जब उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो मैं क्यों उसे फ्री में माफ़ करूँ? इतना सस्ता हूँ मैं? नहीं हूँ मैं, इतना ज़्यादा सस्ता नहीं हूँ। हम सॉरी। किसने कहा तुम सस्ते हो? तुम बिल्कुल सस्ते नहीं हो। तुम मेरे लिए नायाब हो, मेरे बेटे हो तुम वांगजी। मामा जो एकदम से इसके पास ही आ गई थी, और वांगजी जो उन्हें हाथ करके अब फिर से रोने लगा था। मामा, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ ना, मैंने आपको धोखा दिया, मैंने आपसे झूठ बोला। आप फिर भी मेरे लिए इतना अच्छा सोच रही हो। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता। तुम डिज़र्व करते हो, तुम सच में डिज़र्व करते हो, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और क्या एक अच्छा इंसान ये डिज़र्व करता है कि उसके साथ बुरा हो? हाँ, तुम ऐसे हार के नहीं बैठ सकते हो वांगजी। पापा उसके पास ही बैठ गए थे, और आप उसे समझा ही रहे थे। तुम ई के बेटे हो, जानते हो ये कौन है? मैं, तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ, हम तीनों क्लास फेलोज हुआ करते थे। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। इनफैक्ट हमारी तो फैमिलीज़ भी कितने ज़्यादा करीब थे एक दूसरे के। लेकिन तुम्हारी माँ,
उसे मैं कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे वो तुम्हारे बाप को देखती थी। वो उसे चाहती थी और फिर उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। और आज भी इतना कुछ बुरा हो जाने के बाद भी वो उससे छोड़ नहीं पाई। वो आज भी उससे प्यार करती है। हाँ, तो क्या मिला इन्हें ये सब करके? पापा क्या वापस आ गए या उन्होंने इनकी कदर कर ली? आपका बेटा भी ऐसे ही है। अगर मैं जितना भी करूँगा, जितना मर्जी उसके पीछे मरूंगा, वो फिर भी मुझे नहीं अपनाएगा। जिसने आज नहीं अपनाया वो कल भी नहीं अपनाएगा। और मुझे क्या, वो तो मेरे बच्चे को भी नहीं अपनाएगा। वो इसे गाली बना के रख देगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे की बिल्कुल इंसल्ट नहीं होने दूंगा। मैं बिल्कुल उस घर में नहीं जाऊंगा। मैं अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वहाँ पे वो सब हैं। वो आपके लिए अपने होंगे लेकिन मेरे लिए वो कोई नहीं है। वो आपका भतीजा डॉक्टर जुन, उसने क्या कुछ ही नहीं किया। आप तो शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि उसी ने वुशु को पागल किया है, क्योंकि आपको तो मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना। उसी ने वुशु को ड्रग्स दिया था जिसकी वजह से वो रात को बिल्कुल मेरे साथ ठीक था। वो उसके दिमाग से खेल रहा है। वो जब चाहे उसे ठीक कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ। मैं दिल का साफ हूँ। मैं जैसा बाहर से हूँ वैसे ही अंदर से हूँ, लेकिन मैं उस जैसा मुनाफिक नहीं हूँ। मैं दोगला नहीं हूँ और ना ही मैं अपनी बहन जैसा हो सकता हूँ। उन सब ने मिलके मुझे बर्बाद किया और मैं दोबारा क्यों जाऊँ? नहीं जाऊँगा मैं अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो लोग, उन्होंने आपसे आपके बच्चे छीन ले, क्या वो मेरे बच्चे को जीने देंगे? और वुशु तो वो तो पहले भी मेरा नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं जाऊँगा मैं। एक वुशु के लिए जो मेरा है ही नहीं, मैं अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कोई तुम्हारे बच्चे को नहीं मारेगा वांग जी, और ये मैं वादा करता हूँ तुमसे। और हाँ, तुमने बोला ना साहब ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो क्या तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? तुम इतने ज़्यादा वीक नहीं हो सकते ना कि अपने साथ बुरा करने वाले को छोड़ दो। क्या तुम्हें इंसाफ नहीं चाहिए? उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें इतना ज़्यादा अब्यूज़ किया, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे खिलाफ किया, ऐसा तुम कहते हो ना, तो क्या तुम उनको ऐसे ही जाने दोगे? बोलो। तुमने बोला तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुमने ये भी बोला कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट उस प्यार से कहीं ज़्यादा है। मैं मानता हूँ, सही है, लेकिन क्या वो प्यार इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि तुम एक बार में हार मान जाओगे? नहीं मानोगे ना? तुमने खुद बोला ना उन्होंने से मैनिपुलेट किया था। और तुम खुद सोचो ना वांची, वो ऐसा क्यों करेगा? वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो। प्लीज़ उसे एक चांस दो, और अगर तुम उसे चांस नहीं दे सकते तो कम से कम मेरे लिए उस घर में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा हक तुम्हें दिलवा के रहूँगा। वो मेरा बेटा और मैं जानता हूँ उसके लिए कौन सही है कौन नहीं। तुम्हें वापस आना होगा वांग जी। तुम ऐसे अपना हक नहीं छोड़ सकते हो, ना अपने बच्चे का। तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो कौन है? वो हमारा खून है, हमारी फैमिली का बच्चा है वो। और तुम उसके बाप से चाहे प्यार करो या नफरत करो, लेकिन तुम उससे तो प्यार करते होगे ना। तुम्हारा खून है, वो तुम्हारे अंदर है। हाँ, तो क्या तुम उसे ऐसे ही रखोगे जैसे तुम अपने बाप के होते हुए उसके बिना रह रहे हो? तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा भी वुशु के होते हुए यतीम बन के रहे? पापा प्लीज़ ऐसा तो नहीं बोले। उसके दिल में एकदम से दर्द हुआ था और तभी उसके मुंह से ये निकल ही गया। देखा ही तुमने, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे मजबूर है। देखो वांग जी, मैं तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से पीछे हटने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। वुशु ने जो किया वो गलत है, वी जुन ने जो किया वो गलत है, और जोजो ने जो किया सब गलत है। लेकिन उसे सही कौन करेगा? वो तुम करोगे। तुम्हें वापस आना ही होगा, और मैं तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दूंगा कि कोई तुम्हारे आगे कुछ बोल नहीं पाएगा। मेरे ग्रैंड चाइल्ड को उसका हक मिलना चाहिए। वो वुशु का बच्चा है, उसे वो सब मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हें वो सब मिलना चाहिए जो तुम डिज़र्व करते हो। तुमने बहुत कुछ किया है। अगर वुशु आज जिंदा है तो बस तुम्हारी वजह से। तुमने उसे ये ज़िंदगी दी, और खुदा के बाद तुम हो जिसकी वजह से वो आज सांस ले रहे हैं। तुम उसकी लाइफ में तब आए जब कोई नहीं था।
तुमने उसे सहारा दिया, उसे प्यार दिया, और अब जब तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो तुम्हें भी प्यार और सहारा मिलना चाहिए। तुम ये डिज़र्व करते हो। वो मुझसे प्यार नहीं करता पापा, वो तुमसे प्यार करता है, और इस प्यार का एहसास उसे हो के रहेगा। ये मैं जानता हूँ, उसका बाप हूँ मैं, उसे बचपन से देख रहा हूँ। वो तुमसे प्यार करता है, और जो तकलीफ़ मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए देखी है वो कभी चोचों के लिए नहीं देखी। सुना तुमने, वो तुमसे प्यार करता है और उसे इस प्यार का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो भी तुम ऐसे नहीं रहोगे। अगर तुम चाहो तो तुम उससे डिवोर्स ले सकते हो, तुम अपनी नई लाइफ शुरू कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी तुम अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करोगे। उसका क्या कसूर है जो उसे उसके माँ बाप का प्यार ना मिले? बोलो, क्या चाहते हो तुम? डिवोर्स चाहते हो? नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम वूशु की जगह किसी और को दे सकते हो तो तुम खुशी से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे का क्या? मैं डिवोर्स नहीं लूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वूशु की भी नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चे को है। तुम्हें वापस आना होगा, और जो कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ तुम्हें उसका हिसाब लेना होगा। चाहे फिर तुम्हारा मुजरिम वी जुन हो या वी वुशियान, तुम किसी को भी नहीं छोड़ोगे। सुना तुमने, तुम नहीं छोड़ोगे। मेरे ग्रैंड चाइल्ड को उसका हक मिलना चाहिए। वांग जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम ऐसे उसे नहीं छोड़ोगे। तुम ई के बेटे हो ना, वो भी तो आज तक तुम्हारे बाप से प्यार कर रही है, चाहे वो उससे कितना ज़्यादा दूर चला गया। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ी, ना ही अपना प्यार। तो तुम क्यों नहीं? इनफैक्ट तुम्हें तो ज़्यादा हिम्मत दिखानी चाहिए। तुम कौन हो? तुम वी वांग जी हो। तुम डिज़र्व करते हो प्यार और रिस्पेक्ट, और तुम्हें अपने लिए इंसाफ खुद लेना होगा। तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहो। तुम इंडिपेंडेंट हो। सुना तुमने, तुम ई के बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। सुन लिया तुमने, जो मैं बोल रहा हूँ तुम वही करोगे। और इसे एक ससुर नहीं बल्कि एक बाप का ऑर्डर समझो तुम। सुन लिया तुमने वांग जी? वो चुप हुए थे और वांग जी अभी भी चुप ही था। मैंने कहा, तुमने सुना या नहीं? जी पापा। बस रेडी हो जाओ, तुम किसी जॉब पे नहीं जा रहे। तुम जो हमारे वी इंटरप्राइजेस के सीईओ, तुम किसी और जगह पे छोटी मोटी जॉब नहीं करोगे। व्हाट? हाँ, सही सुना तुमने। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझसे कुछ भी नहीं होता। और तुम्हारा वो गधा हस्बैंड, वो भी तो कॉलेज जाएगा ना, तो बाकी कौन बचा? तुम ही ये सब कुछ संभालने वाले हो। जो कुछ है तुम्हारा वूशु का, तुम्हारे बच्चों का है, और मैं तुम दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन पापा, वो मुझसे प्यार नहीं करता। बकवास बंद करो तुम वांग जी। वो कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारे तो नखरे नहीं खत्म हो रहे। तुमने सही कहा, जो कुछ भी तुमने बोला वी, और वांग जी ज़रूर ही वापस जाएगा। क्यों तुम अपना घर छोड़ोगे? सब कुछ ऐसे तुम छोड़ के आ जाओगे? मैं अपने लिए लड़ नहीं सकी, लेकिन तुम अपने लिए ज़रूर लड़ोगे। तुम क्या उस लड़की को ऐसे ही जाने दोगे जिसकी माँ ने तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप से अलग कर दिया? और क्या तुम उस लड़की को ऐसे ही जाने दोगे जिसके बाप ने तुम्हारी माँ को तुम्हारी वजह से छोड़ दिया? और क्या तुम उस लड़की को ऐसे जाने दोगे जिसकी वजह से और जिसके लिए तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इतनी ज़्यादा इंसल्ट की? तुम उस लड़की को ऐसे जाने दोगे वांग जी, जिसने तुम्हें बहन बन के डसा? वो ऐसी नागिन है जिसने तुम्हें पहले प्यार से अपने करीब किया और फिर अपना सारा जहर तुम्हारे अंदर उतार दिया। या तुम उस डॉक्टर वी जुन को बख्श दोगे जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, जिसने तुम्हारे हस्बैंड के दिमाग, उसके दिल और उसके जज्बात के साथ खेला? क्या तुम उस वी जुन को माफ़ कर दोगे जिसने तुम दोनों को दूर किया, तुम्हारे बच्चे को उसके बाप से अलग किया, जिसने तुम्हारी इंसल्ट करवाई, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की नज़रों में गिराया? क्या तुम उस वी जुन को माफ़ कर दोगे जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड के बाकी बहन भाइयों का कातिल है? क्या तुम उस वी जून को माफ़ कर दोगे और उसकी माँ को, जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, जिन लोगों ने वुशु को पागल किया? बोलो, करोगे माफ़? बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। हाँ, तो
कमज़ोर मत पड़ो, उठ जाओ और अपनी ज़िंदगी को सही करो। कोई और नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी को संवारने के लिए। तुम स्ट्रांग हो, जानते हो खुदा हमें उतना ही आजमाता है, हमारे ऊपर उतना ही ज़्यादा दुख देता है जितने हम बर्दाश्त कर सकें। और वो जानता है, वो अच्छे से ही जानता है कि हम किस मुश्किल का सामना कर सकते हैं और किसका नहीं। तुम स्ट्रांग हो, उसने तुम्हें स्ट्रांग बनाया है, उसने तुम्हें दो दो जेंडर दिए हैं, तो तुम क्यों ऐसे उसकी दी हुई ब्लेसिंग को नकार रहे हो। तुम वीक नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर प्यार है, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर करेज है, तुम सब कर सकते हो। सुना तुमने, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, अपना हस्बैंड तुम जीत के रहोगे। और अगर इसके लिए तुम्हें खुद से और उससे भी लड़ना पड़े तो लड़ जाना। प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, और ये तुम्हारे प्यार की जंग है, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की जंग है, और तुम इसे हार नहीं सकते वांग जी। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी अगर तुम हार गई तो। मामा अच्छी खासी स्पीच दे चुकी थी और वांग जी के अंदर भी जैसे एक नया जज्बा पैदा हो ही क्या था। मैं चलूँगा पापा, मैं ज़रूर चलूँगा, मैं उन सब लोगों को दिखा दूँगा जो कुछ उन्होंने सोचा, जो कुछ उन्होंने बोला वो सब गलत है। मैं वांग जी हूँ, मैं डबल मैन नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मैं एक मर्द हूँ, मैं एक माँ हूँ, और साथ में मैं वुशु की वाइफ भी हूँ। मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन आप जितना कुछ कर चुके थे आपने कर लिया, अब आप हमारे बीच में नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं क्यों ही आऊँगा, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ। तो चलें क्या? हाँ बिल्कुल, चलते हैं ना। वो श्यान वी जुन और उसकी आंटी और उसकी कज़न सिस्टर बैठ के आप ब्रेकफास्ट खा रहे थे, लेकिन वो श्यान को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिमाग अभी तक बस वही कुछ सोचे जा रहा था, कैसे वांग जी ने उसे धोखा दिया, वो कैसे उसके साथ ऐसे कर सकता है। और तभी उसने वांग जी को अंदर आते देखा था। जोजो, वो एकदम से दौड़ के उससे लिपट के आ था, और उसने कितनी देर ही उसे हाथ किए रखा, लेकिन उसने बैक हाक नहीं किया। तुम आ गए, उसने ऐसे ही आंखें बंद किए हुए खुशी से बोला था, और वांग जी ने अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाबा, मैं जोजो नहीं हूँ, साइड हो जाओ। स्टॉप इट विशियान, क्या कर रहे हो तुम? वी जुन जो एकदम से आके उसे पकड़ ही चुका था, और विशियान भी जैसे अब हकीकत की दुनिया में वापस आ ही गया था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर से आ गए तुम? हाँ, अभी कोई कसर रहती थी तुम्हारी इंसल्ट में जोर करवाने आ गए हो। ओह हेलो, मैं यहाँ पे कोई भी तुम्हारी फजूल बकवासें सुनने नहीं आया। मैं अपने घर आया हूँ, और तुम कोई नहीं हो जो मुझे मेरे घर से निकाल सके। सुना तुमने? हाँ, तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर, मेरा वांग जी का घर है ये, और तुम अभी तक यहाँ पे ही पड़े हुए हो, ऑफिस नहीं जाओगे तुम बूढ़े? उसने एकदम से पापा की तरफ देख के बोला था, जो अभी अभी उससे पहले आके सोफे पे बैठे ही थे। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बड़े पापा के साथ ऐसे बात करने की? तुम होते कौन हो? गार्ड्स, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। हाँ, तुमने मेरे पापा को इंसल्ट की, तुमने उन्हें बुढ़ा बोला। हाँ, तो बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँ मैं, बेबी बोलूँ क्या? और हाँ, गार्ड्स को बुलाओ ना, बाहर मेरा बहुत सारा सामान है, मैं शॉपिंग करके लाया हूँ, सब उठा के लेके आए। गार्ड्स, तुमने सुना नहीं क्या? क्या बोल रहा है डॉक्टर जुन तुम लोगों से? उसने गार्ड से बोला था, और वो उसका सारा सामान ले आए थे। और वीजून और वुशु एकदम से चुप हो चुके थे, और साथ में आंटी व्हीलिंग भी। ये क्या हो रहा है पापा? ये यहाँ पे क्यों है? और ये इतना सारा सामान, और ये क्या क्या हो रहा है ये सब? वुशु जो एकदम से हैरान ही था, और पापा जो चुप करके बैठ ही गए। आई एम सॉरी बेटा, ये बहुत चालाक लड़का है, इसने इसने मुझे लूट लिया और मैं लूट गया। आई एम सॉरी, मैं तो बस तुम्हारे प्यार में इसे ले आया था, मुझे क्या पता था कि सब मेरे साथ कर देगा। बकवास बंद करो बुढ़े, जब देखो बोलते ही रहते हो तुम। हाँ, चुप करो, अपने कमरे में जाके रेस्ट करो तुम। और रही इस बिजनेस की और घर की बात, तो ये तो मैं संभाल ही लूँगा ना, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम इस गधे के हिस्से का तो संभाल ही लूँगा। तुम बूढ़े उठ जाओ, रेस्ट करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है।
अब तुमने मेरे हस्बैंड जैसा गधा पैदा किया है तो थोड़ा सा ख्याल तो तुम्हारा रखना ही पड़ेगा ना। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगा। ओ, कहाँ रखोगे तुम? मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ से तुम आए हो। पागल कहीं के। मेरे आगे जुबान चलाने की कोशिश मत करना। सुना तुमने? मैं अगर चाहूँ ना, तुम्हारी चलती हुई जुबान अभी बंद कर सकता हूँ। ये सब मेरा है। और हाँ, इस सब में मैं अकेला हिस्सेदार नहीं हूँ। इनफैक्ट हमारा, ओ आई एम सॉरी, तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा भी। वॉट? वो जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और उसने फिर से पापा की तरफ देखा। पापा, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको बोलेंगे यहाँ से चले जाए, नहीं तो मैं अभी इसको बेल्ट से मार के ना, यहाँ से मैं इसकी लाश को भी फेंक दूंगा कहीं से। मैं बता रहा हूँ। ओह हेलो, बेल्ट से मारोगे क्या? मैं कुत्ता हूँ? हाँ हाँ, तुम कुत्ते ही हो। ओह रियली? फिर तो तुम भी कुत्ते हुए ना, जो एक कुत्ते के साथ सो गया। और हाँ, तुम्हारा होने वाला बच्चा वो भी कुत्ता होगा क्या? ये कुत्ते का पिल्ला। हम्म। अरे अरे, बात करो, बच्चे को बीच में क्यों ला रहे हो? वो तो मासूम है ना। पापा एकदम से जान से बांध के बोले थे और वांग ने फिर से उन्हें घूर के देखा। मेरे प्यारे ससुर जी, मैंने क्या बोला है? वहाँ पे आप अपने तशरीफ का टोकरा रख लें, लेकिन आपको तो समझ नहीं आ रही। आप बड़े, मैं आपका थोड़ा लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आपके बेटे का मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। अगर आप कुछ बोले तो मैं इसकी पॉकेट मनी बंद कर दूँगा। तुम होते कौन हो? बाप हो क्या मेरे? हाँ, बाप नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना बाप ही समझो। तुम्हारे बच्चे की माँ और तुम्हारा बाप वही वांगची हूँ मैं। चैंगफू अंकल, मेरी फाइल्स की तरह जो मैंने आपको आते हुए पकड़ाई थी, सारी ये रही। बेटर, आप जा सकते हैं। और हाँ, मेरे लिए फ्रेश जूस लेके आइएगा और बहुत सारा फ्रूट भी। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे अपने खाने पीने का तो ख्याल रखना ही होगा ना, वरना लोग तो यही चाहते हैं ना, मैं और मेरा बच्चा मर जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्या बकवास है ये? क्या ही बकवास है ये? मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तो मेरे गधे हस्बैंड, मेरे स्टूपिड हस्बैंड, मेरी बात सुन लो तुम। और हाँ, तुम दिलों और दिमागों से खेलने वाले डॉक्टर वीजुन। और हाँ आंटी, आप भी। और हाँ चुटकी, तुम भी सुन सकती हो। मैं हूँ वी वांग जी, यहाँ का नया मालिक। ये घर किसके नाम है? मेरे हस्बैंड के नाम है ना। आपसे नहीं रहेगा। ये मेरा है, सब कुछ मेरा है। और अगर यकीन नहीं आए तो ये पेपर्स देख सकते हो। इतनी तो इंग्लिश आती होगी ना, सब पढ़ सको। नहीं पढ़ सकते तो ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं जब तक ना चाहूँ मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता। यानी कि तुम गधे, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते और मुझे तुम जैसे पागल के साथ ही रहना पड़ेगा। जब तक मैं चाहूँगा मैं रहूँगा। सुना तुमने? नहीं, नहीं दूंगा मैं तुम्हें डिवोर्स, कभी भी नहीं दूंगा। और इसमें और क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया, जो कि मैं हूँ, कॉन्ग्रेट्स, तुम पापा बनने वाले हो। हाँ, तो अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मेरे बच्चे को अपनाना होगा। और ये रही मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। पूरे 3 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ मैं। हम्म, हो गया। 2 बातें हो गई, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। और रहे प्रॉपर्टी के पेपर, जो कि मेरे प्यारे ससुर जी ने मुझे खुद साइन करके दिए हैं। पापा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो बस इसके घर गया था इसको मनाने के लिए। और इसने मुझे बोला कि ये डिवोर्स चाहता है। इसने बोला वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता है। और मैं बस इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था, मैंने तो बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए थे। मुझे क्या पता था ये पेपर्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है। आई एम सॉरी वूशू, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। चैंगफू, मेरे कमरे में मुझे चाय दे देना। मैं चाह रहा हूँ बेटा, आई एम सॉरी, तुम्हें पता है मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे ज़्यादा टेंशन मत दो। पापा तो इतना बोल के जा चुके थे और वूशू के तोते कव्वे सांप ही उड़ चुके थे। हाँ, तो फाइनली बुढ़ा चला गया। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। हाँ, इस पे पता है क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा है तुम्हारी प्रॉपर्टी जो कि
हाँ तुम्हारे नाम थी, अब बिल्कुल तुम्हारी नहीं रही। ये घर, ये बिजनेस और जो कुछ भी तुम्हारा है, हाँ उसमें मैं और मेरा बच्चा भी पूरे पूरे हिस्सेदार हैं। सुना तुमने? 25% मेरे नाम है जो कि मेरा है, 25% इसके नाम पे है जो कि मेरे अंदर है और वो भी मेरा है। यानी कि जो मेरे बच्चे का है वो भी मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है, और बाकी बचा तुम्हारा 50%। तो माय डार्लिंग, वो भी तुम्हारा हो के तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम पागल हो, तुम मेंटली अनस्टेबल हो और तुम बिल्कुल इमेच्योर हो। ये रही तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट। ओह, जिससे साफ साफ पता चलता है तुम कितने ज़्यादा इमेच्योर हो। तुम कभी भी किसी को मारना शुरू कर देते हो, और देखो तुमने मुझे मारा भी। तो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट वो तो पहले से मेरे पास थी ना। ये सब कुछ वो प्रूव करती है तुम मेंटली इस काबिल नहीं हो कि तुम अपने बिजनेस को संभाल सको। तो क्योंकि तुम्हारा बाप वो तो है ही मरने वाला। हाँ, बकवास बंद करो तुम। नहीं, अभी शुरू की है, अभी सुनो तुम। तो मेरे प्यारे ससुर जी, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं, उनकी लाइफ का कोई एतबार नहीं, और मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। तुम वाइफ बना चुके हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। तो तुम्हारे वाला हिस्सा भी मैं ही संभालने वाला हूँ। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं आ जाता, जब तक तुम 25 के नहीं हो जाते, मैं हूँ तुम्हारा गार्डियन। मैं हर चीज़ को कंट्रोल करूँगा, तुम्हारी पॉकेट मनी तक। तुम्हें अगर सांस भी लेना होगा तो तुम मेरी मर्जी से लोगे। हो क्या, या कुछ और? तुम तुम मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो सब कुछ तुम्हारे साथ किया, और तुमने मेरे साथ। और देखो, उसी की निशानी तो है ना मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पीछे हो जाओ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और तुम्हारे इस बच्चे को भी। ओह रियली? ये देखो क्या है, लास्ट वाला पेपर है। मैं अभी आते हुए तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवा के आया हूँ कि अगर मुझे या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो सीधा पकड़ के मेरे पागल हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाए। और मुझे तो बोला था उन्होंने कि अभी अरेस्ट कर लेंगे। वो पागल है, और पागल कुत्ता तो कभी भी किसी को काट सकता है ना। लेकिन क्या करूँ ना, प्यार करता हूँ तुमसे, तो मैं ऐसे देख तो नहीं सकता ना। तो मैंने बोला जब वो कुत्ता काटेगा तब उसे पकड़ लीजिएगा। अगर मुझे कुछ भी हुआ, एक खराश तक आई, सुना तुमने, एक खराश तक भी आई, तुम यहाँ पे नहीं देखोगे। मैं अब वो वाला वांगजी नहीं रहा जो तुम्हारी मार खाता था, जो तुमसे प्यार की भीख मांगता था। मैं अब नया वांची बन चुका हूँ, जो अब तुम्हें रूल करेगा। एंड यू आर द नो वन। तुम कोई नहीं हो, तो रहना है तो रहो, नहीं तो दफा हो जाओ मेरे घर से। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। हाँ, नहीं है। जा रहा हूँ मैं मेरे कमरे में रेस्ट करने। और हाँ, इन पेपर्स को चाहो तो चला दो, फाड़ दो, कुछ भी कर दो, चाहे तो फ्लैश में बहा देना। लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ कॉपीज़ हैं, और ओरिजिनल पेपर्स वो मेरे पास हैं। कुछ मेरे लॉकर में, और कुछ मैंने कोर्ट को भिजवा दी हैं। और हाँ, इस रिपोर्ट की कॉपी तो पुलिस स्टेशन में है ना। तो चलता हूँ मैं, रेस्ट करूँगा मैं। और तुम भी जहाँ पे जाना हो मुँह उठा के चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कोई मरीज मर जाए तुम्हारे इंतज़ार में। उसने बीच उनको देख के बोला था, और फिर वो रुका नहीं। उसने अपना सारा गुब्बार ही तो निकाल दिया था, और फिर उसे कितने सुकून की नींद आई थी। वो ऐसे ही जिएगा, वो वुशु को ऐसे ही ट्रीट करेगा, वो यही डिजर्व करता है। वांगजी क्या ही वापस आया था, उसके साथ कितना बड़ा तूफान ही आया था। और वो तूफान बस वी जुन, उसकी माँ और वुशु और जोजो के लिए था। वो सब कितने ज़्यादा दुखी थे, और वी जुन ने वुशु को कितनी मुश्किल से समझा ही दिया था कि वो ज़रा चुप रहे। वांगजी जो कि ऑफिस ज्वाइन कर चुका था, और पापा को जाने कहाँ से एकदम से हार्ट की बीमारी हो गई थी। बेचारों जब देखो हाय हाय करते रहते थे, यहाँ पर वो रूम में ही पड़े रहते थे। और वुशु बेचारा, उसकी तो पढ़ाई भी कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। वांगजी ऑफिस गया ही नहीं, उसने तो हर चीज़ पे कंट्रोल कर ही लिया था। और अंकल भी तो उसे कुछ नहीं कहते थे। हाँ, क्यों ही कुछ बोलेंगे जब उसके पास अथॉरिटी है, तो वो क्यों ही उसे बोल सकते थे कुछ। उसे आए हुए 5 दिन हो चुके थे, और
वोशु की ज़िंदगी में जैसे कि अज़ाब ही था। वो बेचारा अपने बेड पे सो नहीं सकता था। उसे एक साइड पे, हाँ साइड पे क्या, उसे तो सोफे पे सोना पड़ता था। वांगजी जो पूरे बेड पे यहाँ से वहाँ मज़े से करवटें बदलता रहता। वो जितनी देर जागता था बस लैपटॉप पे कोई ना कोई काम करता रहता, नहीं तो बस खाता पीता ही रहता था। और जब वो सोता था फिर भी उसने पूरे बेड पे जैसे क्रिकेट ही खेलनी होती थी। और वोशु, वो कितना ज़्यादा तंग आ चुका था। वो उसे कैसे बर्दाश्त करे, वो नहीं कर सकता उसे बर्दाश्त। बस मेरी बात हो चुकी है, नहीं कर सकता हूँ मैं। मुझे कुछ बताओ काका, मैं क्या करूँ। वो जी तुम कुछ बोलो, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अगर मुझे पापा का ख्याल नहीं आता तो मैं जाने उसे कब कोई मार चुका होता। नहीं चाहिए मुझे वो, और नहीं चाहिए उसका बच्चा। देखो तो अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, मेरे खेलने कूदने के दिन है और उसने मुझे बाप बना के रख दिया। अगर तुम उसे माँ नहीं बनाते तो वो तुम्हें बाप नहीं बनाता। क्या ज़रूरत थी उसके साथ वो सब करने की। अरे मैंने कब किया, वो तो खुद उसने कर लिया मेरे साथ, तुमने देखा नहीं। मैं तो कितना ज़्यादा मासूम हूँ, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। हाँ देखा था वो शो, बकवास बंद करो तुम। हाँ कैसे उसकी बॉडी पे सारे मार्क्स थे, वो क्या उसने खुद दे लिए। हाँ सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने कुछ किया। ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कैसे वो प्रेग्नेंट हो गया, बोलो क्या उसने तुम्हें बस किस की और वो प्रेग्नेंट हो गया। तुमने उसके साथ सब कुछ किया है, तुम बहुत बुरे हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस का तो वो जी, वो उस वक़्त सही कंडीशन में नहीं था, और जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी वांगजी इतना ज़्यादा चालाक है, वो तो इस बेचारे मासूम को बहला-फुसला के पता नहीं क्या कुछ ही करवा चुका होगा। और तुमने देखा नहीं, वो इसे मेडिसिन देता था, इसके दिमाग को कंट्रोल करता था वो। अरे मैं एक साइकियाट्रिस्ट होके, एक न्यूरोसर्जन होके उन दवाइयों का पता नहीं चला सका और जो उसने ढूँढ ली। तुम ऐसे इसको ब्लेम मत करो, हमारा वुशु बिल्कुल इनोसेंट है और कोई पाप नहीं बांध रहा है। वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना वुशु। पर उसका क्या कसूर है, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पाड़ सकते हो वुशु। वो बच्चा नहीं है, वो उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर वो बच्चा नहीं होगा तो तुम्हारी 25% की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। उससे ये बच्चा पैदा मत करने दो, नहीं करने दो। गगा बिल्कुल सही कह रहे हैं वुशु, वो बच्चा तुम्हारी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आ रहा। तुमने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया, तुम होश में नहीं थे। उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया, उसने तुम्हारे साथ खेला। तुम ऐसे कैसे उसके धोखे की निशानी को उसके पास जिंदा रहने दे सकते हो। कोई बच्चे कहीं नहीं जा रहे, बहुत बच्चे हो जाएंगे जब हमारी शादी हो जाएगी तो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन वो बच्चा नहीं रहना चाहिए। तुम कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बताता हूं तुम क्या करोगे। उसने तुम्हारे साथ खेल खेला ना, तुम भी वही खेलोगे। मतलब मतलब ये कि उसे बहुत ज़्यादा गुरूर है ना अपने आप पे, तो उसका गुरूर तोड़ डालो। वो क्या कहता है, वो तुमसे डिवोर्स नहीं लेगा ना, तुम उसे इतना मजबूर कर दो कि वो खुद तुमसे डिवोर्स ले। इतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दो। जितनी जल्दी हो सके ये सब तुम्हें करना होगा। लेकिन कैसे, कुछ भी करो, उसे ब्लैकमेल करो, ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जिससे वो वो तुम्हारे आगे बोल नहीं पाए, उसकी ज़ुबान नहीं खुल पाए। कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से वो तुमसे दूर चला जाए। क्या करूँ मैं ऐसा, उसका रेप कर दो। व्हाट, क्या बकवास कर रही हो तुम जो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला, और वो भी उसके साथ। छी, बकवास बंद करो वुशु, ये वाला छी तुम पहले काट लेते ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारी वाइफ है, ये कुछ गलत नहीं है। हाँ तो मैं नहीं करने वाला, तुम्हें करना होगा। तुम्हें क्या सब कुछ वापस नहीं चाहिए, तुम क्या ऐसे ही उसको अपने साथ चिपका के रखना चाहते हो सारी जिंदगी। और क्या, क्या ही भरोसा है उसका होने वाला बच्चा वो भी उसी की तरह निकला तो क्या तुम उसके जैसे बच्चे पालते रहोगे। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ तो और क्या होगा फिर, अगर उसका बच्चा ऐसे ही जिंदा रहा तो वो पैदा होकर तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा गुरूर सब कुछ छीन लेगा। वो अपनी माँ का हथियार होगा और जो तुम्हारे खिलाफ चलेगा। और मुझे तो डाउट है, वो खुद एक नॉर्मल इंसान नहीं है तो वो नॉर्मल बच्चे क्या ही पैदा करेगा। हो सकता है तुम्हारे बच्चे अब नॉर्मल हों,
हो सकता है वो वैसे नॉर्मल हो, लेकिन वो भी उसी की तरह हो, ना मर्दों में ना औरतों में। तब क्या करोगे तुम वुशु? तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना होगा और उसके बच्चे से भी। तो ये कुछ भी गलत नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा गुरूर है ना अपने आप पे, अपनी स्ट्रेंथ पे। तो बस उसका गुरूर तोड़ डालो। उसे इतना ज़्यादा जलील करो कि वो अपनी नज़रों में गिर जाए। उसका रेप करो, उसे जलील करो और फिर उसे बताओ कि तुम उसे सारी दुनिया में बदनाम कर दोगे। और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट की बात करता है ना, तो जब उसके पास उसकी इज्जत ही नहीं रहेगी तो क्या बोलेगा? तुमने देखा उस दिन भी, जब तुम उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, वो कैसे एकदम से कमज़ोर पड़ गया था। वो हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है, लेकिन वो तुम्हारे आके हार जाएगा। बस एक बार कर लो ये सब, उसके बाद वो कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा वोशु। बस ये कर लो। तुम्हें वो अपनी लाइफ में चाहिए या तुम मुझसे अलग करना चाहते हो? वो मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ भी करूँगा। हाँ, तो बस स्ट्रॉन्ग बनो, तुम ये कर सकते हो। और ये कुछ भी गलत नहीं है। ये एक जंग यार, तुम्हें ये जंग वांगजी से जीतनी होगी। ये मेरे और तुम्हारे प्यार की जंग है ना वुशु। जो जो उसके हाथ पे हाथ रख के उसे समझा ही रही थी, और वी जुन ने भी अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख दिया। और मैं तुम्हारे साथ हूँ इस जंग में। मैं ये सब आज ही करूँगा। हाँ, आज ही करूँगा। जितनी जल्दी वो और उसका गंदा खून इस दुनिया से और मेरी लाइफ से चले जाए उतना ही अच्छा है। मैं ज़रूर ही करूँगा। वो शियान ने पक्का पक्का इरादा कर ही लिया था। और हाँ, क्या हो गया, जैसे वांगजी के करीब जाना पड़ेगा। वो चला जाएगा, चाहे उसका दिल माने या नहीं माने, लेकिन वो जाएगा। और वो ज़रूरी उससे उसकी लाइफ से जाने पे मजबूर कर ही देगा। वो एक क्यूट सी बेबी पिक्चर के पास आके खड़ा हो गया था। वो उस बच्चे की तरफ देखे ही जा रहा था। ये कितना ज़्यादा क्यूट है। क्या मेरा बच्चा भी ऐसा होगा? लेकिन नहीं, ये मेरे जैसा नहीं लग रहा। ये तो उस वांगजी जैसा है। नहीं चाहिए मुझे तुम जैसा बच्चा। हाँ, नहीं हो तुम अच्छे। उसने उस तस्वीर को उतार के फेंक ही दिया था। और फिर वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने आ गया था। मामा, हाँ, आपने देखा क्या हो रहा है मेरे साथ? वो कमीना आदमी, वो कैसे मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। मामा, मैं गलत नहीं हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये साफ करना पड़ेगा आपके सामने। बट आप नाराज़ नहीं होइएगा। हाँ, आप तो मुझसे प्यार करती हैं ना, है ना? और आपको पता, मैं तो कभी कुछ गलत नहीं करता। मैं नहीं हूँ ना गलत, मैं सही कह रहा हूँ। वो कोई नहीं होता ऐसे मुझ पे हुक्म चलाने वाला। पापा भी उसे कुछ नहीं बोलते। उसने पापा से उनका बिजनेस तक ले लिया है। मामा, मुझे ये साफ करना होगा। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे जान से नहीं मार सकता। मैं कातिल नहीं हूँ मामा। बस मुझे उस बच्चे को मारना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, और बच्चे आ जाएंगे ना। और वैसे भी वो तो अब नॉर्मल बच्चा है ना। वो कौन सा मेरी आपकी तरह सही होगा? वो नहीं होगा सही। वो वांची का बच्चा, वो उसी जैसा होगा। हाँ, अगर उसके 4 हाथ पाँव हो गए तो मैं क्या करूँगा? और अगर उसकी उसकी 3 आँखें हो गई तो? मैं ऐसे बच्चे को नहीं देख सकता हूँ मामा। मुझे डर लगता है। और वो अगर वांची के जैसा हो गया, वो अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो मैं कैसे उसको रखूँगा? मामा, आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ेगा। उसने फैसला तो कर लिया था, लेकिन फिर भी जाने क्यों उसका खुद का दिल इस बात को मान नहीं रहा था। उसका खुद का दिल ही कांप रहा था, बार बार उसे मलामत ही कर रहा था। और वो जैसे खुद को ही समझाए जा रहा था। उसे बाहर से आवाज़ आ रही थी, वांगची आ चुका था और अब वो हमेशा की तरह चिल्ला ही रहा था। सब पे डिनर टाइम से क्यों नहीं बना, और सबसे बढ़ के चैंगफू अंकल पे वो कितना ही नाराज़ हो रहा था। और वुशु एकदम से लेट ही गया। वांगजी अंदर रूम में आया था और उसने उसे वहाँ पे लेटे हुए देखा था। ये क्या टाइम है सोने का? अभी डिनर नहीं किया तुमने और उसके बाद तुम मेडिसिन लोगे। और हाँ, तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस मैंने दे दी है। तुम्हारी गाड़ी वो और तुम्हारी रेसिंग कार दोनों ठीक होके आ चुकी हैं। उनका बिल भी पे कर दिया मैंने। और हाँ, वो
गाड़ी की सर्विस रिपोर्ट भी आ चुकी है, चाहो तो देख लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैंने मंगवाई है और सुबह से तुम कॉलेज जा रहे हो। मेरे ऊपर हुक्म मत चलाओ वाइफी। हाँ, हुक्म नहीं चला रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं। तुम जा रहे हो, बस बोल दिया ना तो बोल दिया। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ और मेरे आने तक तुम मुझे बाहर मिलो डिनर पे। और हाँ, उस अपने बुढ़े बाप को भी बोल देना बाहर आके खा पी ले कुछ। वो चुप हो गया था और उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं और वांगजी जो वॉशरूम में चला गया था। आज वुशु ने कोई भी ज़्यादा बहस नहीं की और उसे हैरानी हुई थी। वो फ्रेश होके आ गया था और वुशु जो फिर बाहर ही था। उन साहब ने डिनर ही किया था और वांगजी जो फिर से रूम में आ ही गया था। उसे अपनी मीटिंग के लिए कुछ नोट्स लेने थे और कुछ प्रेजेंटेशन भी तो रेडी करनी थी। वो सारे काम खुद ही करेगा, उससे किसी पे भरोसा नहीं। और वुशु जो फिर से आके सोफे पे लेटने की बजाय उसके पास ही बैठ गया था। क्या है आप तुम्हें? मुझे कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया था। वाइफी? किस खुशी में? क्या मैं छोटा बच्चा हूँ जो दूध पीता हूँगा? नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए। उसे तो ज़रूरत है ना। ये पी लेना और मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। पापा ने बोला कि मुझे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो बस इसीलिए मैं उसके लिए ले आया। और उसका बाप हूँ मैं, उसके लिए गलत तो नहीं सोचूंगा ना। हो रियली? बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हें इसका ख्याल आ गया। थैंक यू सो मच। हाँ पी लेना, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। ओके, याद से पी लेना। पी लूँगा। वांगजी जो अभी तक लैपटॉप पे बिजी था और वुशु फिर उठ के वॉशरूम चला ही गया। उसने गर्म पानी से बात लिया था और वो कितनी देर ही वॉशरूम में गुजार के आया था। वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। हाँ, उसने उसे दूध तो दे ही दिया है। बच्चा तो अब नहीं रहेगा, बाकी बची वांगजी की बात। तो बस वो भी आज रात के बाद इस घर में नहीं दिखेगा। उसने अपने आप को मजबूत बना ही लिया था और फिर वो पूरे आधे घंटे के बाद ही बाहर आया था। उसने दूध का गिलास देखा था, वो बिल्कुल खाली था। हाँ, पी लिया इसने। आई एम सॉरी बेबी, बट आई डोंट नीड यू। तुम्हारी इतनी जिंदगी थी और तुम्हारा कसूर जानते हो क्या है बच्चे? तुम्हारी माँ वांगची है, इसलिए तुम्हें मरना पड़ा। उसने उस बच्चे की तस्वीर के सामने खड़े होकर बोला था और जाने क्यों ही उसका एक आंसू गिर गया। नहीं रहूँगा मैं। वांगजी जो ब्लैंकेट लेके सो ही चुका था और उसका काम खत्म हो ही क्या होगा ना। वुशु ने बस उस टैबलेट को निकाला था जो वो आज ही लेके आया था। वो आज ही तो ये दोनों दवाइयाँ लेकर आया था ना। एक वो जिससे वांगजी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सके और दूसरी वो जिससे वो वांगजी को मिटा सके। उसने वो ले ली थी। तुम पहले मेरी पावर का मुकाबला नहीं कर पाए ना, अब कैसे करोगे वांगजी? उसने अपनी शर्ट खोल दी थी और अपना बेल्ट एकदम से निकाल ही दिया था। वो 2 मिनट के अंदर अंदर अब बिल्कुल वांगजी के पास था। उसने एकदम से उसका ब्लैंकेट खींच के पीछे ही फेंका था और अगले पल वो उसके ऊपर ही आ चुका था। वांगजी जो अभी अभी सोया था एकदम से उठ से क्या, ये क्या बदतमीजी है वुशु? बदतमीजी कैसी वाइफी? अपने हस्बैंड को सर्व नहीं करोगे क्या तुम बेड पे? मुझसे दूर हो जाओ। हमारा ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं। हमारा सारा ही रिलेशन है। और जब तुम मेरी वाइफ हो, मेरे साथ एक रूम में रहते हो, मेरे बेड पे सोते हो, मेरा बच्चा तो तुम्हारे पेट के अंदर है, उसके बाद भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है? हाँ, हमारा रिलेशन है। अगर तुम वाइफ बनोगे तो पूरे तरीके से बनो ना। तुम्हें करना होगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हो प्रेग्नेंट हो तो प्रेग्नेंट किसने किया? मैंने किया ना, या कहीं और से लेकर आ गए हो तुम? नहीं ना, तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ। वांगजी ने उसे एकदम से धक्का ही दिया था और उसने जल्दी से अपना साइड लैम्प ऑन ही किया था।
और तभी उसका हाथ उस मोबाइल पे जा लगा था जो वुशु का था। वो कैसे पड़ा था जैसे वो रिकॉर्डिंग के लिए हो। वुशु ने उसे कैसे सेट किया था, और वांगजी का दिल और दिमाग जैसे दोनों ही हिल गए थे। ये उसने उसे उठा लिया था और उसमें रिकॉर्डिंग तो ऑन ही थी। क्या है ये है तुम्हारी बर्बादी। अच्छा हुआ तुमने इसे देख लिया और लाइट ऑन कर दी। अब बचो मुझसे वांगजी। वो फिर से उसके ऊपर ही आ चुका था जंप लगा के, और उसने एकदम से उसकी शर्ट फाड़ ही डाली थी। और अगले पल वो उसका बेल्ट भी तो निकाल ही चुका था। और वांगजी जो अभी तक शौक में ही था, वुशु इतना ज़्यादा गिर जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो उसका रेप करने वाला और साथ में उसी की रिकॉर्डिंग भी, यानी वो उसे ब्लैकमेल करने वाला है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा वुशु, छोड़ो मुझे। हाँ, मार ही डालना। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा मैं मर जाऊं, लेकिन मैं पहले तुम्हें मार के फिर ही खुद मरूंगा। सुना तुमने? उसने एकदम से वांगजी के दोनों हाथों को जकड़ लिया था, और कैसे वो उसके ऊपर अपना पूरा वेट डाल ही चुका था। मैं प्रेग्नेंट हूँ वुशु, अब नहीं रहोगे तुम्हारा बच्चा तो क्या वांगजी। और अगले पल वो जैसे पूरी फोर्स से उसके अंदर खुद को एंटर कर ही चुका था, और वांगजी को कितना सख्ती दर्द हुआ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतना नहीं गिर सकते हो वुशु, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हो, पहले बचोगे तो फिर मारोगे ना। वो उसके अंदर खुद को मूव करने वाला था, और वांगजी की जैसे बात सो ही गई। वो कितना ज़्यादा पेन में था, और वो क्या ही कर रहा था उसके साथ। तुम ऐसे मेरी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैं तो कर रहा हूँ जान, कितना मज़ा आएगा ना। और ये सब मैं सबको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं तुम्हारा बच्चा मारूंगा और उसके बाद तुम्हें घर से निकालूंगा। देखता हूँ मैं तुम कैसे यहाँ पे रुकते हो। उसने एकदम फिर से उसे पुश किया था, और वांगजी अब बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तुम मेरे बच्चे को मारोगे, तुम मेरे बच्चे को मारोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वांगजी ने एकदम से अपना हाथ छुड़ाया था, और उसने कितने जोर से वुशु के मुंह पे स्लैप मारा था, और उसकी आंखों के आगे जैसे तारे दिखने लगे थे। और एक के बाद दूसरा, दूर हटो मुझसे। उसने एकदम से उसे धक्का दिया था, और वो सच में तो उससे अलग हो ही गया था। वांगजी का हाथ इतना ज़्यादा जोर से लगेगा उसने सोचा भी नहीं था। तुम मेरा रेप करोगे, मेरी वीडियो बनाओगे तुम, मैं तुम्हें मज़ा सिखाता हूँ। मेरे बच्चे को मारोगे तुम, जानवर कहीं के दरिंदे। बाप हो तुम, खुद को बाप कहते हो। तुमसे तो अच्छे जानवर होते हैं जो कम से कम अपने बच्चों को पेट में तो नहीं मारते। सांप भी तुमसे अच्छे होते हैं जो कम से कम अपने बच्चों को खाने से पहले उन्हें पैदा होने देते हैं। और तुम मेरा रेप करोगे, मेरा वांगजी का रेप करोगे तुम। वो उसके मुंह पे स्लैप मार ही रहा था, और उसने एकदम से उसे नीचे गिरा दिया। वांगजी, छोड़ो मुझे। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें, हाँ, रेप करने का, सेक्स करने का, वो भी मेरे साथ। चलो करता हूँ मैं तुम्हारा शौक पूरा। क्या सोचा तुमने? हाँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम्हारे आगे पिघल जाऊंगा। तो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुम देखो मैं करता क्या हूँ। उसने अपना बेल्ट उठाया था, और उससे वुशु के हाथ बांध ही दिए थे। स्टॉप इट, क्या किए जा रहे हो तुम? अपनी बकवास बंद करो। वांगजी ने एकदम से उसके सारे कपड़े तो रिमूव किए थे, और वुशु जो के पास चिल्ला ही सकता था। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हो, क्यों चिल्ला रहे हो तुम तो हस्बैंड हो। हाँ, चलो ऊंचा चिल्लाओ ना, ज़रा सा आपको बताओ, ज़रा सा आपको पता चले तुम्हारी वाइफ तुम्हारा रेप करने वाली है। ओ माय गॉड, कितना मज़ा आने वाला है ना। हाँ, चिल्लाओ ज़रा, कितनी इज्जत हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, वी वुशियान वी इंटरप्राइजेस का मालिक। हाँ, वो अपनी इज्जत नहीं बचा सकता। ज़रा चिल्लाओ, मुझे तो और मज़ा आएगा। मैं तो और ज़्यादा शेर बनूंगा ना। तुम वीडियो बनाओगे ना? रुको ज़रा, कैमरा एडजस्ट करने दो। हाँ, बताता हूँ मैं कैसे वीडियो बनाते हैं। उसने अपने कैमरा को भी ऑन किया था और उसके को भी, और वो दोनों को साइड टेबल पे रख ही चुका था। वो उसके पैर से अब उसके पाँव भी बांध चुका था, और उसकी बोलती बंद करने के लिए उसने पूरा का पूरा टिश्यू बॉक्स तो खाली कर दिया था, और सारे टिश्यू उसके मुंह के अंदर घुसा ही डाले थे। और रही उसके मुंह बांधने की बात, तो वो उसकी टाई अच्छे से कर ही सकती थी। और अब वुशु जो बिल्कुल बेपास किसी शिकार की तरह उसके सामने था। ओह, बहुत मज़ा आ रहा है ना, थोड़ा मज़ा और दूंगा तुम्हें। वो उससे बिठा चुका था, और अगले पल वो उसके ऊपर था।
मैं तुम्हारा रेप नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हारी तरह मर्द नहीं हूँ, सो कॉल्ड मर्द नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें वो सब मज़ा चखा ही सकता हूँ जो तुम चाहते थे। ये लो, हो रहा है ना अब तुम्हारा रेप। वो श्यान जो बैठा ही हुआ था और वांगजी जो कि अब उसके ऊपर, हाँ, उसी के लैब में बैठ के उसके साथ इंटीमेट हो ही रहा था। उसने अपनी शर्ट बिल्कुल भी उतारी नहीं थी और बेचारे वूशु के पास तो कुछ भी नहीं था उसको छुपाने के लिए। वो जितना ज़ोर से हो सकता था उसको मूव कर रहा था। उससे पेन हो रहा था, लेकिन ये पेन उस पेन के आगे कुछ भी नहीं जो पेन उसे वूशु के प्लान्स ने और उसकी इंसल्ट ने दिया था। वो कितना ज़्यादा गिर सकता है उसने सोचा भी नहीं था। वो अपने बच्चे को ही मार डालेगा उसने ये सोचा ही नहीं था। वो श्यान का मेल पार्ट जो कुछ हाथ से ज़्यादा ही हार्ड था, और वो क्यों ही नहीं होता। उसने मेडिसिन जो ली थी और वांगजी को जितना भी पेन हो, लेकिन वो तो उसे नहीं छोड़ेगा। वो उसे बाइट भी कर रहा था, साथ में उसके साथ इंटीमेट भी हो रहा था। और तभी एकदम से उसने कुछ गीला गीला सा फील किया था। वो उसके आंसू थे जो उसकी आंखों से निकलकर उसकी नेक तक ही आ रहे थे। और वांगजी एकदम से रुक ही गया। वो बोल नहीं सकता था। उसके मुंह में टिश्यू थे और उसका मुंह तो बंद ही हुआ था और उसकी आंखों में बस आंसू ही थे। ओह, बुरा लग रहा है तुम्हें, रोना आ रहा है। मुझे भी आया था। जानते हो, मैंने खुद को हमेशा एक मर्द समझा, एक लड़का समझा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझे कोई टच करे, लेकिन वो तुम थे जिसके टच ने मुझे फील करवाया कि मैं कुछ और भी हूँ। मेरे अंदर और भी फीलिंग्स हैं और मैं किसी की वाइफ भी बन सकता हूँ। तुम थे वो जिसके टच ने मुझे फील करवाया कि मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार करना चाहता हूँ। तुम थे वो जिसके टच ने मुझे कुछ अलग फील करवाया था। सोचो कितना बुरा लगता है ना, जब आप खुद को एक मर्द समझते हो लेकिन आप मर्द वाला कोई काम नहीं कर सको। जब कोई दूसरा मर्द आपके साथ ये सब कुछ कर रहा हो। मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने सब कुछ दबा दिया। अपनी हर हर फीलिंग का गला घोंट दिया सिर्फ तुम्हारे प्यार के आगे। मैं तुम्हारे लिए एक औरत बन गया। मैंने अपने दूसरे जेंडर को ख़त्म कर दिया। तुम्हें बुरा लग रहा है ना, तुम तो एक पूरे मर्द हो। मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन मैंने प्यार के आगे सब कुछ भुला दिया। तुम्हारे आगे वुशु, और तुम वुशु, तुम कितने ज़्यादा दरिंदे हो। तुम सब कुछ भूल गए। मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे नफरत करते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन ये तो तुम्हारा खून है ना, तुम्हारा बच्चा है। तुम ऐसे कैसे इसे मार सकते हो, इसे मारने के बारे में सोच सकते हो। ये हमारे प्यार की निशानी है। माना कि वो प्यार जब तुमने किया तुम सब कुछ भूले हुए थे। माना कि उसके बाद भी तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे तो याद है ना। ये हमारा बच्चा है वुशु। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम एक जानवर बन गए हो। तुम बिल्कुल भी प्यार डिजर्व नहीं करते। तुम बिल्कुल भी प्यार के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें सजा दूंगा वुशु। वो फिर से और फास्ट हुआ था और इससे कितना ज़्यादा ही पेन हो रहा था और वुशु के आंसू जो तेज होते जा ही रहे थे। उसे आज वही इंसल्ट फील हो रही थी जो उसे कुछ दिन पहले फांची को फील करवानी थी। वो सब कुछ चीज़ों से खुद फील हो रहा था। उसे कितना बुरा लग रहा था। चाहे वो उसका बॉटम नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसकी इज्जत लूटी रही है। उसने एकदम से नीचे ही देखा था और उसकी आंखें जो और ज़्यादा ही बड़ी बड़ी हो गई थी। वांगजी जो कितना ज़्यादा फास्ट था और वो रो भी तो रहा था साथ में। बन रही है ना वीडियो। हाँ, अब तुम दिखाना। दिखाना कैसे तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारा रेप किया। मैं तो बदनाम होऊंगा ना। हाँ, तुम भी साथ हो ना। कितना अच्छा लगेगा ना वुशु। हाँ, बदनाम होंगे दोनों साथ में। मैं अकेला कुछ भी नहीं करूँगा। मैं अगर मरूंगा भी तो तुम्हें साथ लेके मरूंगा। तुम ऐसे कार भी कैसे सकते हो मेरे साथ। हम्म, वुशु कुछ बोलना चाहता था और वांगजी ने एकदम से उसकी आंखों की तरफ ही देखा था जो, हाँ, एक ही जगह पे देख रही थी। और वो रुकी। क्या क्या हुआ तुम्हें। हाँ, दर्द हो रहा है क्या। वो तो मुझे हो रहा है ना, और तुम्हारे बच्चे को। पर तुम्हें क्या, तुम तो चाहते हो ना वो मर जाए। वो दर्द से ही बोला था और वो शान ने एकदम से अपना सर कितनी जोर से बैठ के साथ पटका था। और वांगजी फिर सच में रुक गया। उसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी से कुछ निकले ही जा रहा है। उसने नीचे देखा था और वहाँ तो बस ब्लड ही था जो बस उसकी बॉडी से निकले जा रहा था। और वो शान जो बस उससे यही बोलना चाहता था,
वांग जी उससे अलग हो ही क्या था और अब वो अपने प्लाट को ही देख रहा था। उसने वशियान को छोड़ दिया था और उसका मुंह तो खोल ही दिया था। मुझे खोल दो, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं नहीं हूँ इतना वीक और ना ही मेरा बच्चा है जो हिसाब से मर जाएगा। वो उससे अलग हुआ था और वशियान के हाथ भी उसने खोल ही दिए थे। वो चुप ही था और वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। वांग जी रोट ही गया था और उसे कितना ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे हॉस्पिटल ही जाना पड़े। वो विंडो के पास आ गया था और तभी उसने फेरी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ ही सुनी थी। वो वशियान की बिल्ली थी जो पास रात को वैसे ही घूमती थी। और वांगजी के होंठों पे स्माइल और उसकी आंखों में फिर से ही आंसू थे। हाँ, फेरी को हॉस्पिटल ले जाओ, वो शायद बच नहीं पाएगी। मैंने तुम्हारा दिया हुआ जहर नहीं पिया वशियान।